हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण से समास का टॉपिक मैं लेकर आई हूं। तो देखिए, जैसे कि आप सभी के बीपीएससी टीआरई के लिए समय बहुत कम है और व्याकरण से आपने देखा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 इसमें व्याकरण से अधिक प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे में आप सभी का कहना था कि व्याकरण के पोर्शन को करवाया जाए, क्योंकि हिंदी साहित्य तो आपने बहुत जगह से पढ़ लिया या करवाया भी गया है चैनल पे। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि व्याकरण को करवाया जाए। तो यहाँ पर जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ तो हम व्याकरण ही करेंगे, लेकिन क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अब अगर मैं समय की बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 महीने का भी समय नहीं है, लेकिन तैयारी तो भरपूर ही चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इन कम समय में उन ट्रिक्स का हम यूज करेंगे जिनके द्वारा आप कम समय में अधिक से अधिक चीजों को पढ़ सकते हैं, उन चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है समास। ठीक है, तो समास में क्या चीजें हैं, यहाँ मैं ट्रिक के द्वारा आप सभी को समझाऊंगी कि आप आसानी से समास को समझ सकते हैं, ताकि पेपर में जैसे ही प्रश्न आए आप तुरंत से इसका हल कर सके। और यहाँ पर क्योंकि इसको संक्षिप्त रूप में भी हमें पढ़ना है, ताकि जो आगे हमारे पास समय बच सके तो उसमें प्रैक्टिस सेट वगैरह भी कराए जाए, ताकि अच्छे से अच्छे आप सभी के इन सारे टॉपिक्स पे कवर हो सके। जो भी टॉपिक्स हमारे नहीं हो पाते हैं या हम कई बार व्याकरण को छोड़ देते हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उन सभी को हमें इस बार कवर करना है टीआरई 3 में, ताकि सिलेक्शन जो है हम 100% ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, समास समास क्या होता है अगर बात की जाए तो समास, सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को, यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखिएगा, शब्दों के मेल को, वर्णों के मेल को नहीं। अगर वर्णों के मेल हो जाएगा तो वहां पे वो संधि हो जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे शब्दों के मेल है तो शब्दों का मेल जहाँ पे होता है वहां पे क्या होता है, समास होता है। ठीक है, और इसका दूसरी परिभाषा पे अगर हम बात करें तो इसका तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि कोई भी चीज बड़ी है उसको छोटा कर लेना। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ उदाहरण देख सकते हो, जैसे कि लिखा हुआ है यथाशक्ति। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। अगर कोई चीज कहे शक्ति के अनुसार, या मैं कहूँ कि रसोई के लिए घर है, वह बहुत बड़ा हो गया कि रसोई के लिए घर कितना बड़ा हो गया, तो उसको संक्षिप्त क्या हो गया, रसोई घर। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि माता और पिता, उसको हमने छोटा कर दिया माता पिता। राजा के लिए राजा का पुत्र, अब इतना बड़ा हम बोल रहे हैं राजा का पुत्र, हमने बोल दिया राजपुत्र। तो ये जो छोटा करना होता है ना, अब देखिए विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यानी विद्या के लिए जो घर होता है उसको क्या कहते हैं, विद्यालय। तो ये सब चीज बड़ी बड़ी हो गई है, उनको छोटा कैसे करना है, तो उनको जो छोटा हम करते हैं वही समास होता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो होता है प्रकार। कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, तो समास के कुल 6 भेद है। ये मेरे नोट्स हैं इसलिए आपको हैंड रिटन ही दिख रहे हैं। तो देखिए, समास के प्रकार कितने हैं, तो ये कुल 6 प्रकार के हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि अभी जो प्रश्न देखने में आया है उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं कि संज्ञा सर्वनाम आदि के जो भेद हैं, वाक्य के भेद है, ये सारी चीजें पूछी गई है। तो समास के प्रकार भी आपको पता होना चाहिए कि ये कुल 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अब आप कहेंगे इनको सिक्वेंसली हम याद कैसे रखें, तो देखिए सबसे पहले क्या है, भाव। भाव जागा किसके अंदर जागा, पुरुष के अंदर जागा। कैसा भाव जागा, कि वो कर्म करे, अपना कार्य करे। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपना काम करता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ जो है गलत व्यवहार होता है, कहीं ना कहीं उसके साथ जो हम कह सकते हैं दोगलापन होता है, कहीं ना कहीं उसके साथ बुरा भी हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र में आप देखते हैं कि किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा होता है, तो उसके साथ क्या हो गया, बुरा हो गया, द्विगु यानी दोगलापन सा कर दिया गया। किसी काम उसने किया, किसी और को उसका क्रेडिट मिल गया, तो इस टाइप से दोगलापन उसके साथ हो गया। अब जब किसी के साथ आप गलत करोगे तो क्या होगा, द्वंद्व होगा। लेकिन वो व्यक्ति जो होगा वो वहां पे अपने ऑफिस में ऑफिस वालों को तो नहीं डांटेगा या बोलेगा या फिर अपना गुस्सा निकालेगा। अपना जो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन होता है वो कहाँ निकालता है, बहु बहुब्रीहि यानी कि घर की अपनी बहू कह लें या फिर उसकी बीवी कह लें, तो बीवी हो गया, तो बीवी को हम क्या बोलते हैं, बहू होती है वो घर की, तो अपनी बीवी पे, बहू पे जाके निकालता है। तो ये चीज हो गई, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो भाव जागा,
पुरुष के अंदर कि मैं जाके कर्म करूं, लेकिन जब वो कर्म करने गया तो उसके साथ दोगलापन हो गया। दोगलापन हुआ तो उसे फ्रस्ट्रेट हो गया, उसके अंदर द्वंद्व जाग गया। अब द्वंद्व जाग गया तो द्वंद्व किसके साथ वो करेगा? अपनी बहू के साथ वो जाके द्वंद्व करेगा। तो ये हो गए समास के प्रकार। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले समास की, वो है हमारा अव्ययी भाव समास। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे ट्रिक्स ही है ओनली। तो देखिए जिस शब्द में भी यथा, भर, अनु, निर, आ, प्र, प्रति ये शब्द अगर कहीं पे आते हैं तो वहां पे क्या होगा? हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, इन चीज को आप खाली याद रख ले कि किसी भी शब्द के अगर यथा जुड़ा हुआ है, भर जुड़ा हुआ है, अनु जुड़ा हुआ है, निर जुड़ा हुआ है, आ या फिर प्र, प्रति, तो जिन शब्दों के आगे भी आपको ये चीजें मिल जाती है वहां पे आप क्या लगा देंगे? अव्ययी भाव समास। जैसे कि यथाशक्ति, अब यथा शब्द आ गया इसमें तो अव्ययी भाव हो गया। प्रतिदिन, प्रति शब्द आ गया, अव्ययी भाव। आमरण, आ गया, अव्ययी भाव समास। तो आप इसको बस रट लें कि यहाँ पे ये चीज क्या है। ठीक है, ये चीज आप रट ले कि कहीं भी ये चीज देखे तो अव्ययी भाव टिक कर देना है। नेक्स्ट होता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है? जहां पे भी शब्द में का, की, को, के लिए, में, पर, से यानी कि जो कारक होते हैं, अगर किसी शब्द में कारक आ जाता है, आपने कारक पढ़ी हुई है विभक्ति में, कारक जो है कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जो कारक होते हैं ना, कहीं भी वो आ जाए वहां पे क्या हो गया? हमारा तत्पुरुष समास। जैसे कि देशभक्ति, देश के लिए, भक्ति के लिए आ गया तो तत्पुरुष। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का आ गया, का तो इसमें आता है। राजमहल, राजा का महल, तो क्या आ गया? का आ गया। तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है कर्मधारय। अब कर्मधारय का समास कौन सा होता है? तो जिस शब्द में भी है जो यह के समान शब्द का प्रयोग होता हो, अब जब उसको खोलेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए चरण कमल, चरण है जो कमल, तो चरण के समान कमल, तो सॉरी कमल के समान चरण। अब चरणों को क्या चीज कही गई है? चरणों की तुलना किससे की गई है कि वो कमल के समान है। तो जहां भी आता है कमल के समान चरण तो आ गया कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, और नील गगन, नीला है जो गगन, कि गगन कैसा है? नीला है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? कर्मधारय। लाल मणि, तो मणि कैसी है? लाल है जो मणि, तो ऐसे शब्द जहां पर भी आते हैं वहां पे हो गया हमारा कर्मधारय समास। तो जिस शब्द में भी है जो या के समान शब्द का प्रयोग हमें लगे वहां आ जाएगा कर्मधारय। नेक्स्ट आ जाते हैं द्विगु। द्विगु तो पहचानना बहुत आसान है। तो जिस शब्द में भी संख्यावाचक शब्द प्रयोग होता हो, का समूह किसी चीज, या फिर अगर उसको हम खोलते हैं तो उसका का समूह शब्द का प्रयोग हमें दिखे तो वहां पे आ जाएगा हमारा द्विगु समास। जैसे कि नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नवग्रह क्या होता है? जहां पे 9 ग्रह होते हैं तो उसका समूह। 9 आ गया, संख्या आ गई तो क्या आ गया? द्विगु हो गया। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, 3 भुजा हो गई तो 3 भुजाओं वाला क्या हो गया? हमारा द्विगु हो गया। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, तो 3 आ गया, यहाँ पे फिर से क्या हो गया? हमारा द्विगु समास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं तो वो हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास भी इजी है क्योंकि जिस शब्द में भी आपको और या फिर या शब्द का लगे, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे जहां पे आपको ये डैश वाला चिन्ह दिखे बीच में, वहां पे आपका द्विगु जो है, द्विगु में संख्यावाचक हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व क्या होता है? दो लोगों के बीच लड़ाई। द्विगु का सिंपल सा मीनिंग यही ध्यान में रखिएगा, सॉरी द्वंद्व का, द्वंद्व यानी कि लड़ाई। तो जहां भी दो जनों में लड़ाई होगी वहां क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जैसे कि माता पिता, माता और पिता 2 जने हो गए, लड़ाई, द्वंद्व होगा। अमीर गरीब, अमीर गरीब उल्टा हो गया, भाई एक अमीर है एक गरीब है तो क्या हो गया? दोनों के बीच द्वंद्व हो गया। नर नारी, नर और नारी क्या करेंगे? द्वंद्व करेंगे। तो जहां भी 2 चीजें अलग अलग चीजें हो गई वहां पे हमारा द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, तो ये इसकी पहचान हो गई। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। अब इसको आप कैसे पहचानेंगे? तो बहुब्रीहि में क्या होता है? जहां भी शब्द में आपको देवी देवताओं जैसे नाम लगते हैं ना, कि ये फलाना देवी देवताओं जैसे नाम लग रहे हैं, वहां पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे कि गजानन,
मतलब इसमें अगर दूसरी अगर हम परिभाषा की बात कर ले, क्योंकि कई बार आपको परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो जहां तीसरा पद प्रधान होता है वहां पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि गजानन, गज है जिसका आनन। अब आनन किसका गज है? तो गणेश जी का है। कहाँ संकेत है? किसी तीसरे चीज की ओर संकेत है, तो हो गया गणेश। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अब नीला कंठ किसका है? भगवान शंकर का है, तो क्या आ गया? बहुब्रीहि। दशानन, दश है जिसका आनन, यानी कि 10 सर जिसके किसके हैं? रावण के हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट हो गया हमारा, यहाँ पे है एक और उदाहरण जो है यहाँ पर लिया है, वो है चक्रधर। चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला। अब चक्र किसने धारण किया है? जनरल सी बात है, चक्र किसने धारण किया है? भगवान विष्णु ने। तो विष्णु की ओर संकेत है। यहाँ तो कहा गया है, लिखा गया है चक्र को धारण करने वाला, लेकिन चक्र को धारण करने वाला कौन है? उसका नाम क्या है? तो भगवान विष्णु। तो यहाँ पे आपको अब बहुब्रीहि समास भी पहचान में आ गई होगी। तो चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं समास क्या होता है। तो समास जो है शब्दों के मेल को कहते हैं। शब्दों का मेल समास, उसका संक्षिप्तीकरण, ठीक है, छोटा करना किसी भी चीज को, समास हो गया। समास के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। कौन से 6 है? तो भाव जागा, किसके अंदर जागा? पुरुष के अंदर जागा कि वो कर्म करे। क्या कर्म करे? और कर्म उसने किया तो उसके साथ दोगलापन हो गया। फिर दोगलापन हो गया तो उसके अंदर मन में जो है द्वंद्व फूटने लग गया। द्वंद्व हुआ, उसने अपनी बहू यानी अपनी बीवी से आके लड़ाई कर ली। तो ये हो गई समास की कहानी। अब इसके बाद बात करेंगे अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव में क्या था? यथा, भर, अनु, निर, आ, प्र, प्रति। ये शब्द जहां पे आते हैं वहां पे हो गया हमारा अव्ययी भाव। तत्पुरुष, जहां पे कारक आते हैं का, की, के, को, वहां पर क्या हो गया हमारा? तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। कर्मधारय, जिसमें भी है जो या के समान, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो जहां भी आपको कर्मधारय हम पढ़ रहे हैं तो है जो या के समान। चरण कमल, कमल के समान जिसका चरण है। इसी प्रकार से नील गगन, नीला है जो गगन, तो वहां पे आ गया कर्मधारय आपका हो गया है जो या के समान जिससे प्रयोग हो। द्विगु में संख्यावाचक शब्द आपको दिखे, द्विगु हो गया। द्वंद्व में दो लोगों के बीच द्वंद्व हो गया। बहुब्रीहि, देवी देवताओं के तरह का जो नाम आपको दिखे वहां पे हो गया आपका बहुब्रीहि समास। तो ये था समास का संपूर्ण टॉपिक। तो आज आपको ये समास का जो शब्द है वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ हो या अभी कोई डाउट हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर करिएगा। और अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो भी अपने प्यारे कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले कि जो मैंने चीज आपको बताई है आपको वो चीज समझ आई या फिर अच्छी लगी। तो ये चीज रहेगी। इसके अलावा जो है हम इस पे प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, ताकि जो प्रैक्टिस है वो भी आपको पता चल सके कि कैसा रहा। तो प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। तो आप सभी को कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।